जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो किसी भी प्रकार से हर हाल में आपकी सहायता करने वाला, बिना नुकसान पहुंचाए। ऊर्जा दोस्तों, जैसे कि लगभग वीडियोस इस चैनल के ऊपर आपको मिली होंगी और उसके अंदर कहा होगा कि गुरु की या किसी की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। यहाँ पर इस प्रयोग के अंदर एक अच्छी बात यह है, मात्र 20 मिनट का प्रयोग करना है। आपका गुरु है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, इसका पूर्ण प्रयोग। दोस्तों, प्रयोग जैसा कि कहा, उग्र है, भयानक है, माता धूमावती का है। आपने थंबनेल पढ़ा होगा, धूमावती वज्र प्रहार का प्रयोग है दोस्तों। और माता रानी किसी भी प्रकार से कोई भी तंत्र बाधा, भूत प्रेत, जिन्न, चुड़ैल, गंदी मैली कुचैली विद्या, इन सबको भस्म करने वाली, खाने वाली, निगलने वाली, और कैसा भी कोई ऐसा बंधन, चाहे वो बुद्धि का है, शारीरिक रूप से बंधन है, कैसा भी तंत्र प्रयोग, कैसा भी कोई बड़े से बड़ा शत्रु आपका, दरिद्रता अगर जीवन में लिखी गई है, उसको दूर करने के लिए, यानी कि दुर्भाग्य को नष्ट करके सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है दोस्तों। भूखी माता भी कहा जाता है इनको। उज्जैन क्षेत्र के अंदर माता रानी का मंदिर है। और हर भयंकर बीमारी, परेशानी, कोई भी ऐसी दुविधा नहीं है इंसान की जिसको खत्म करने में सक्षम ना हो माता। जैसा कि हमने दोस्तों स्टार्टिंग में कहा था कि इस चैनल के ऊपर एक से बढ़कर एक प्रयोग दिए जाएंगे आपके सामने। प्रयोग सारे एक से बढ़कर एक है, भयंकर है। मंत्र जप करेंगे, ऊर्जा प्राप्त होगी आपको और उसका प्रभाव भी नजर आएगा। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका मन बहलाने बैठे हैं, वीडियो पर आ रहे हैं, बना रहे हैं, यहाँ पर यूट्यूब पर आ रहे हैं, चाहे 100 लोग देखें, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी देखते हैं भविष्य में, अभी चैनल उठा नहीं है, उनमें से दोस्तों 1, 2, 5 और 10 का भी अगर भला हो जाता है तो हमारा यहाँ आना सिद्ध है। बट यही कहेंगे, जो भी करें पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद करें, स्किप करने में कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में कई बार इसके बेनिफिट, नुकसान, जो भी वीडियो में मंत्र बताया जाता है दोनों बताए जाते हैं, कई बार लास्ट में भी बताया जाता है। उसके प्रयोग कैसे करने हैं, अभिमंत्रित किस प्रकार से किया जाता है, जल को, किसी भी वस्तु को, मिठाई को, फूल को, यह सब कुछ दोस्तों वीडियो के अंदर बताया जाता है। मात्र मंत्र आपको मिल जाने से उसके नफा और नुकसान नहीं पता चलते आपको। और यह जो प्रयोग है दोस्तों, स्पेशल प्रयोग है किसी भी विपत्ति को हरने के लिए। किसी भी, इसका पूर्ण किट के साथ, दीक्षा के साथ कोई व्यक्ति अगर लेना चाहता है, इसकी किट प्रयोग की, आपके सामने पूरा रखा भी जा रहा है। आपको मार्केट से जो सामान मिलता है, जहाँ से मिलता है आपको, वहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई दीक्षा के साथ इस किट को लेना चाहता है, या कोई भी मंत्र, उसके अंदर पूर्ण सामग्री, आपको हवन बताया गया है तो हवन सामग्री, माला, चाहे कोई सी भी क्यों ना बताइए, वो आपको प्राप्त प्रदान की जाएगी दीक्षा के साथ। आसन, सिद्ध माला, चौकी का कपड़ा, पूजन सामग्री, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि आपको बाहर से, मार्केट से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपको साथ में सुरक्षा के लिए उस हिसाब से सामग्री भी दी जाएगी कि आप अगर कोई उग्र प्रयोग करना चाहते हैं, उसके अंदर 10 दिशाओं का बंधन किस प्रकार किया जाए, एक फॉर्मेट के अंदर बकायदा आपको लिखित रूप में संकल्प, सब कुछ बताया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति इच्छुक हो बिल्कुल ले सकते हैं, नहीं तो बहुत है हमारे जैसे दोस्तों, देते हैं सामग्रियाँ, दीक्षा देते हैं, अब वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन प्रयोग को आजमाएं जरूर और देखें मंत्रों का चमत्कार, हमारे अध्यात्म का, हमारे ऋषि मुनियों ने
जिन मंत्रों का जप करके रब तक को हासिल कर लिया, कोई ऐसी बाधा परेशानी नहीं रही। जंगलों में रहते थे, जानवर तक उनके नज़दीक नहीं आते थे। सब दोस्तों मंत्रों का और जप का और तप का प्रभाव था उनके। जब भगवान को बुलाना चाहा, मिलना चाहा, चाहे वो आत्मीय रूप से, अंतर्मन, सूक्ष्म रूप से कह सकते हैं, भगवान तक पहुंच जाया करते थे। सिर्फ अध्यात्म है दोस्तों हमारे हिंदुस्तान का। चलते हैं विधान पर। एक नॉर्मल, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि 20 मिनट, अगर आप किसी भी चीज से, किसी भी प्रकार से बाधा से ग्रसित हो, अब वो कारोबार की बाधा है, आपकी तंत्र की बाधा है, गंदे मैली कुचाली विद्या, ऐसा कुछ छोड़ रखा है, शारीरिक और मानसिक कोई पीड़ा है, किसी भी प्रकार की टेंशन क्यों ना हो, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो तांत्रिक हो, किसी तांत्रिक ने जादू कर दिया है, देवी देवता भेज दिए, कोई शत्रु बेकार में आपको परेशान करता जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा उसमें वाकई वो शत्रुता होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी तू मैं के अंदर आप सोचे कि ये मेरा शत्रु है, ऐसा नहीं। ऑफिस के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी नौकरी छुड़वाना चाहता है, ये शत्रुता है, पीछे पड़ गया हाथ धोकर। अब उसको अनुकूल करना या शत्रुता नष्ट करना, दोनों बोल सकते हो आप। और सिर्फ मात्र 20 मिनट का प्रयोग करना। और दोस्तों गारंटी है, सिर्फ 20 मिनट का पहले दिन, सिर्फ एक दिन मात्र प्रयोग कीजिए और उसी 20 मिनट के अंदर प्रभाव देखिए इस मंत्र का। कैसे करना इस वीडियो में बताया जाएगा। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधा तंत्र द्वारा बांध दी गई है, ना मिले इसे, कई बार भाग्य तक बांध दिया जाता। दोस्तों यहां पर एक बात कहेंगे कि अपना हाथ, लोगों को बहुत शौक होता है हाथ दिखाने का। कहीं पर पता चले कि कोई व्यक्ति हाथ देखता है तो गलती से भी दोस्तों हाथ किसी को ना दिखाएं, हाथ की रेखाएं अपनी बाधित की जा सकती हैं, बंधन लगाया जा सकता है हस्तरेखाओं के ऊपर भी। जिस तरीके से कारोबार का, कोख का बंधन, संतान उत्पत्ति ना हो, शादी का बंधन, उसकी शादी ही नहीं होगी किसी भी प्रकार से, जितने मर्जी रिश्ते आ जाए, ऐसे ही दोस्तों जो भाग्य लेकर आए हो, हाथ दिखा दिया और कोई दुष्ट व्यक्ति जिसको अपने हाथ दिखाया उसके अंदर अगर ईर्ष्या द्वेष भावना है, गलत इंसान है, आपका भाग्य भी बांध देगा दोस्तों, याद रखना। और जीवन भर इधर उधर भटकते रहोगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से शुरू हुआ, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। अब चलते हैं दोस्तों 20 मिनट का विधान। क्या करना है आपने, किसी प्राचीन शिव मंदिर में, कोई भी क्यों ना हो, शिव मंदिर हो, प्राचीन हो तो बहुत बेहतर, अदरवाइज आपके घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर या मंदिर के अंदर शिवलिंग हो, वहां पर जाए, भगवान के सामने बैठे, शिवलिंग के सामने बैठकर इस मंत्र का जप, शिव जी का पूजन दें, मान सम्मान से फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें चंदन का। उसके बाद दोस्तों भगवान से प्रे करें, जो आपकी विपत्ति है, बाधाएं हैं, बहुत सारी बाधा आपको बोलकर बताइए कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बाधाएं आप नष्ट कर सकते हैं अपने जीवन से, खत्म कर सकते हैं उनके प्रभाव को, गलत शक्तियों के प्रभाव को, विपत्तियों के प्रभाव को, नवग्रहों के प्रभाव को आप हटा सकते हैं इस प्रयोग से। हाथ जोड़े भगवान भोलेनाथ से, माता धूमावती से हाथ जोड़े। मैं इस प्रयोजन से ये प्रयोग कर रहा हूं, 20 मिनट का जप। उसके बाद दोस्तों अपने गुरु को, इष्ट को, पितरों को, कुल देवी देवता को, सबको याद करें, मानसिक रूप से सहायता मांगे, सुरक्षा मांगे। ओम नमः शिवाय एक माला, नहीं तो 108 बार। और उसको भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़ दे, मेरा कोई गुरु नहीं है। इस प्रयोग के लिए मैं आपको गुरु मानकर करने जा रहा हूं, रही हूं। इसी प्रयोग के लिए यहां पर वीडियो में बताया जा रहा है। अदर वीडियोस के लिए पूछना ना, टाइम मत खराब करना, अपना भी हमारा भी। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो आसन रखें, वहां पर अगर कुशा का आसन मिले मंदिर में तो बहुत बेहतर, नहीं तो कोई भी वहां पर आसन मिलता है, घर से एक सफेद कपड़ा लेकर जाए आसन के लिए। वस्त्र धुले हुए कोई भी हो, व्हाइट कलर के हो,
हल्का फुल्का उसके अंदर कोई नॉर्मल कलर हो बात अलग है, लेकिन वाइट कलर हो तो बहुत बेहतर है। या तो धुले हुए कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। सुबह सुबह नहाने के बाद तुरंत दिनचर्या शुरू करने से पहले सीधा मंदिर पहुंचना है, एक लोटा जल का रखना अपने पास, जो वो बताया गया है इस तरीके से भगवान का आह्वान करना है, उनको जो आपके प्रयोजन है वो बोलना है। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र का 20 मिनट जप कर देना है। मंत्र आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। हसैम धूम धूम क्रीं क्रीं वज्र धूमावत्ते काल भैरवाय क्रीं क्रीं धूम धूम हसैम फट। इस मंत्र का आपने जप करना है 20 मिनट। अब इसके अंदर आपको दोस्तों भैरवी माँ का साथ मिलेगा, माता भैरवी, माता धूमावती, माता कालिका, भगवान महाकाल, जो भी आपका प्रयोजन होगा पूर्ण रूप से उसके अंदर आपकी सहायता करेगी इस मंत्र की ऊर्जा। जहां इतना भयंकर विशाल देवी देवता बीच में ऐड हो जाए, दशम महाविद्याएं हैं दोस्तों, ये कोई नॉर्मल छोटा मोटा मंत्र नहीं है, और 20 मिनट में प्रभाव दिखाएगा। शर्त बस इतनी सी है, जब भी आप शुरू करें, किसी भी रविवार से, गुरुवार से, सोमवार से शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमा से, मासिक शिवरात्रि से, कभी भी दोहरा सकते हैं इसको आप। मंत्र जब जिस दिन करना हो, शुरुआत 20 मिनट की। दोस्तों इस मंत्र को पूर्ण रूप से याद करके जाएं, देख कर नहीं पढ़ना और बुदबुदा कर पढ़ना है। मानसिक जप भी नहीं करना और वाचिक भी नहीं। आवाज सिर्फ इतनी हो जो आपके कानों तक जाए, बस साथ में बैठे हुए व्यक्ति को भी ना आए। इस हिसाब से इसका जप करना है। और जिस समय जप करेंगे आप, आपका जो ध्यान है पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र पर हो, और नहीं तो शिवलिंग को, जो भी हो वहां पर शिवलिंग। जिस समय जप करेंगे, मंदिर में भी अगर आप जप कर रहे हो तो दोस्तों आपके खुद की जो दिशा है, जहां पर आप आसन के ऊपर विराजमान होगे, आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। याद रखिएगा, धन इसको तंत्र बाधा, किसी विपत्ति के नाश के लिए, गंदी मैली कुचैली विद्या को हटाने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई बंधन किया गया, लगाया गया, उसको दूर करने के लिए, यानी कि कोई भी उग्र करना है काम, उसको हटाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना। आपको धन प्राप्ति चाहिए, उन्नति चाहिए, नेम और फेम चाहिए, कारोबार व्यवसाय के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की चाहिए, दरिद्रता का नाश चाहिए, पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख रखना। याद रखिएगा दोस्तों, ये 2 दिशाएं, सब कुछ मिल जाएगा इसी के अंदर। तंत्र बाधावत तो हटनी शुरू हो गई, आपको ये सब कुछ मिल ही जाएगा अपने आप ही, लेकिन स्पेशली करना है तो ये याद रखिएगा। और 11 से 21 दिन रेगुलर करना है, कम से कम। सुबह सुबह करेंगे, कोई नियम पालन परहेज कुछ भी नहीं है इसका। उसके बाद खाओ पियो, एंजॉय करो। अब आ जाते हैं नॉर्मल प्रयोग के ऊपर। बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी, किसी ने अभी कल ही वीडियो में हमने बताया, किसी व्यक्ति का मैसेज आया था, आज भी कम से कम 4 मैसेज है ऐसे कि गुरुजी किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, कोई तांत्रिक लग रहा है, पीछे पड़ गया हाथ धोकर, कोई व्यक्ति मेरा बहुत बुरा चाहता है, काफी जगह जा चुका हूं, पैसा खराब कर चुका हूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किसके पास जाऊं। यह प्रयोग कीजिए दोस्तों ऐसे में, यानी कि अर्जेंट। आपको 1 दिन में प्रभाव देखना है, अगर मात्र 1 दिन में, वहां पर दोस्तों आपको 20 मिनट के लिए बताया गया, और प्रभाव 20 मिनट में भी दिखेगा। अब देखिएगा, और 1 दिन का प्रयोग, मात्र सिर्फ 1 दिन का, जितनी मर्जी भारी विपत्ति क्यों ना हो, आपको उसका हल मिलना शुरू हो जाएगा। करना क्या है, किसी भी मासिक शिवरात्रि वाले दिन, धूमावती जयंती वाले दिन, जैसे कि भी नवरात्र चल रहे हैं इस समय, अष्टमी या नवमी वाले दिन, कभी भी कर सकते हैं, या किसी भी इसके अलावा मंगलवार को। क्या करना है आपने दोस्तों, माता धूमावती का फोटो घर में ही करना है, एकांत स्थान में। माता धूमावती का फोटो लीजिए, सफेद रंग का चौकी का कपड़ा, सफेद आसन, सफेद ही कपड़े, सिर ढकने के लिए जो कपड़ा होगा वो भी सफेद होना चाहिए। कोई लेडी करती है
घर परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, तो उसके अंदर कोई भी एक अलग से बॉर्डर हो, चाहे थोड़ा बहुत उसके अंदर रेड कलर हो या उसके हिसाब से जो कलर हो कि वाइट नहीं पहनना है, तो थोड़ा बहुत बॉर्डर टाइप में कुछ भी ले सकते हैं आप कलर, अदरवाइज पूरा वाइट हो। सेम दिशा है दोस्तों, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। शिवत्व की प्राप्ति चाहिए अगर, तो उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर देना। भगवान भोलेनाथ के, शून्य भैरव के पूर्ण रूप से सहायता और कृपा प्राप्ति इसी मंत्र से हो जाएगी दोस्तों। महाकाल की उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना। करना क्या है दोस्तों, आपने चौकी कपड़ा चौकी लगाए अपने सामने, दिशा आपको बता दी गई है, समय रात्रि 10 बजे के बाद या 10 बजे से। ये जो एक दिन का प्रयोग करना है और इमरजेंसी में आपको सहायता चाहिए। सफेद आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, दिशाएं आपको बता दी गई हैं, प्रयोजन क्या है उस हिसाब से देख लीजिए अपने आप। अब इसके बाद दोस्तों सामने लकड़ी की पटरी, चौकी, पीढ़ा, कुछ भी कहें आप, उसके ऊपर व्हाइट कलर का वस्त्र बिछाएं, कपड़ा, धूमावती माता की फोटो दें, लगाएं, उसके ऊपर स्थापना दें। सामने ही एक सुपारी की स्थापना दें, काले रंग के काले तिल की ढेरी के ऊपर, भगवान भैरव के नाम की। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, धूप बत्ती सफेद रंग की, यानी कि सफेद चंदन ले सकते हैं आप, अगरबत्ती ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को याद करें, माता रानी का पूजन दें, भैरव जी का पूजन दें, यानी कि फूल चावल तिलक करके दोनों को, अपने इष्ट पितरों को, कुल देवी देवता को याद करें, पूर्ण रूप से सहायता सुरक्षा मांगे। किस प्रयोजन से अमुक प्रयोग करने जा रहे हो वहां तक उनके कान में बात बताएं। कुल देवी देवता और पितर माता पिता से बढ़कर है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद अपने गुरु को याद करके, यहां दोस्तों माफी चाहेंगे, यहां पर आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई इमरजेंसी में उग्र प्रयोग करने जा रहे हो हटाने के लिए, धन प्राप्ति, दरिद्रता नाश, भगवान भोलेनाथ का मंत्र जप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शत्रु नाश करना है, तंत्र बाधा हटानी है, कोई बाधित है, पीड़ित है, उच्चाटन, विद्वेषण, ऐसा कोई भी प्रयोग हटाने के लिए, मारण प्रयोग कुछ भी क्यों ना हो, कैसी भी तंत्र बाधा, शमशानी शक्ति, कोई भी मसानी शक्ति हटाने के लिए यहां पर आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल वे के अंदर आप करना चाहते हो, आपको धन प्राप्ति, कारोबार वृद्धि चाहिए, उन्नति चाहिए, नेम फेम चाहिए, इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ का, जैसा कि बताया हमने स्टार्टिंग में, जप कर सकते हो। अब अपने गुरु की पूजा कर देकर मानसिक रूप से याद करें उनको। 4 माला गुरु मंत्र, 1 माला गणेश मंत्र का जप करें। उसके बाद दोस्तों ओम नमः शिवाय का जप करें 1 माला। तीनों से सहायता मांगे और जो प्रयोजन है बोल दीजिए, किस किस के लिए प्रयोग से काम कर सकते हैं आप, आपको सब बताया गया वीडियो में। या किस प्रकार की विपत्ति एक्चुअली आपके ऊपर आन पड़ी है अचानक से, चाहे वो कोर्ट केस या ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति जिससे आपको अभी तुरंत हल चाहिए। अब वो कोई भी विपत्ति हो सकती है जो आपका हानि पहुंचा रही है, आप उसके प्रयोजन से संकल्प कर सकते हैं। अमुक बाधा विपत्ति को नाश करने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूं, हे महादेव, हे धूमावती मां, निजात दिलाए, सहायता करें, जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों 51 माला का जाप, इसी मंत्र का जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया गया है, 51 माला का जाप करना है। जप जो चलेगा वो दोस्तों काले हकीक से चलेगा, मां धूमावती का, या अदरवाइज जो जप करेंगे सारे के सारे सिंगल माला से करेंगे, और मात्र 1 दिन का प्रयोग है, कुछ भी अलग से नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब ये कंप्लीट हो जाता है, हवन नहीं देना, कुछ नहीं करना, सारी की सारी सामग्री रात को ही अगर कोई जा सकता है तो बहुत बेहतर है। कहेंगे बोल तो रात्रि काल में जाए, 10 बजे बैठ जाए, 51 माला 1.5 से 2 घंटे लगेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा 12 बज जाएंगे, दुनिया जाग रही होती है। सारी सामग्री जितनी भी है, एक एक जो भी आपने धूप बत्ती का, अगर वहां पर अगरबत्ती का कुछ भस्म भी है वो भी नीचे घर के अंदर ना बचे, याद रखिएगा। सारी इकट्ठी करनी है आपने, और सारी की सारी सामग्री उसी चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछाया उसके अंदर इकट्ठी कर लीजिए।
इकट्ठी करके एक अदर कपड़े के अंदर उसको भी लपेटिए, ताकि कुछ भी नीचे गिरने की आशंका ना रहे, रास्ते में भी ना गिरे। सारी की सारी सामग्री उठाएं, हाथ जोड़ें, निवेदन करें कि इस अमुक परेशानी के लिए, इस प्रयोजन से मैंने ये काम किया, इस प्रयोजन में सफलता दे। इस परेशानी को अगर हटा सकते हैं क्या, हटाना है, इसके लिए मैंने ये काम किया, अमुक जप किया, इतना जप किया, माता रानी आपका आशीर्वाद चाहता हूं, हे भगवान भैरव कृपा करें, महादेव कृपा करें। सारी सामग्री ले जाकर, आपको लगता है घर के अंदर कोई तंत्र मंत्र है, उस सामग्री को इकट्ठी करके पोटली बना के जितने भी घर के कॉर्नर है उनको छुआ के, हर कमरे के, और हर कमरे की चौखट को छुआ के, टच करके, फिर बाद में मेन गेट के ऊपर से 7 बार उतार के, मेन गेट की चौखट को टच करके सीधा निकल जाए बिना बात किए किसी से। शमशान भूमि में, गंगा नदी किनारे, नहर, तालाब कोई भी हो वहां पर, और नहीं तो परवाह करनी है, नहीं तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे सुनसान जगह पर रख के, यानी चौराहे के ऊपर रख सकते हैं, किसी प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग पर छोड़कर आ सकते हैं। इनमें से कोई भी जगह मिल जाए आपको, आप वहां पर इस चीज को रख सकते हैं, और बिना पीछे मुड़े साथ में एक चाकू या लोहे का कोई भी वस्तु लेकर जाए। जहां भी ये चीज रखें, जैसे कि अब मैं बैठा हूं आपके सामने, मैंने अपने सामने ये चीज रख दी, और मेरे और उसके बीच में जितनी भी जगह है 3 लाइनें खींचनी है लोहे के चाकू से, या लोहे की कोई भी वस्तु क्यों ना हो। निवेदन करना, कोई भी परेशानी, दरिद्रता या जिसके लिए आपने किया है, मेरे पीछे ना आए, और बिना पीछे मुड़े चुपचाप वापिस आ जाए, और आते ही पहले नहाए। जो कपड़े डाले थे, आपने धारण किए थे, वो भी अगर साथ में प्रवाह कर दें नहाने के बाद, अगले दिन कोई दिक्कत नहीं है। आसन, माला वगैरह सब कुछ प्रवाह होगा। दोस्तों याद रखिएगा, कुछ भी अपने पास नहीं रखना। और आप यकीन मानिए, सोएंगे अब तो इसी 51 माला में आप रिजल्ट देख लेंगे। उसके बाद अगर आप सोते हैं, उसके बाद देखिएगा हल्कापन शरीर को महसूस होना, और घर से नेगेटिविटी, दरिद्रता भागते हुए नजर आएगी आपको। प्रयोग दोस्तों दोनों आपके सामने रखे हैं, ट्राई करें, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।